children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read immortal personalities. Immortal. Immortal means, immortal का opposite होता है mortal. Mortal means जो नश्वर होता है, जो खत्म हो जाता है एक certain time period के बाद, जो खत्म हो जाता है. और immortal जो कभी भी नहीं खत्म होता, जो कभी भी जिसकी डेथ नहीं होती, हमेशा अमर रहता है. तो immortal personalities, जैसे God immortal, human beings mortal. तो immortal personalities ऐसी personalities जो immortal हैं, जो कभी भी खत्म नहीं होती. Now get ready. The world has produced so many great personalities that we can't remember names of all of them. Some of them were so much dedicated to the common man, society, and the country that they had no time for themselves. Rather, they sacrificed all their comforts for others. Let's read about some of them. कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने लोगों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, सोसाइटी की भलाई के लिए और कंट्री की भलाई के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी. और उन्होंने उनके जो भी कंफर्ट्स थे, जो भी उनके आरामदायक जो चीज़ें थी, उनके लिए अपने आराम को भी उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया. हम सबके नाम तो याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ के नाम जो हैं इस लेसन में गिवन है. वी रिमेंबर पीपल नॉट ओनली फॉर what they have done for themselves, but far more for what they have contributed to society at large. Their selfless dedication. Selfless dedication means जो निस्वार्थ समर्पण होता है, उनका कोई उसमें स्वार्थ नहीं होता. To the service of humanity makes them live on forever in our minds. In this chapter, we have chosen 6 such people who spent their lives sharing and spreading the message of love, peace and joy and fraternity. ऐसे लोग जिनको हम हमेशा याद करते हैं. क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने सोसाइटी के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है. उन्होंने अपने लिए नहीं किया, बल्कि समाज के लिए किया. जो उनका निस्वार्थ समर्पण था मानवता के लिए, वो हमेशा हमारे दिमाग में जिंदा रहेगा. हमेशा हम उनको याद करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो मैसेज पास किया है, वो किसका मैसेज पास किया है? लव, पीस, जॉय एंड फ्रेटर्निटी का. महात्मा गांधी. महात्मा गांधी इज वन ऑफ देम. बॉर्न ऑन 2 October 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, मोहनदास करमचंद गांधी rose to become the greatest symbol of non-violent resistance against all forms of oppression. Mahatma Gandhi, as he came to be known, studied law in England and later practiced it in South Africa. He returned to India in 1965. Non-violent resistant. Non-violent means अहिंसा. उन्होंने जो भी फाइट करा किसी के अगेंस्ट में, अगर उन्होंने कोई समाज में कोई बुराई है, कोई गलत बात अगर हो रही है, तो उसका जो उन्होंने अपोज किया, वो किस तरीके से किया? अहिंसा से किया. तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बॉर्न ऑन 2 October 1869 पोरबंदर में हुआ था, जो गुजरात में है. मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम था, और वो बहुत बड़ा सिंबल बने किस चीज़ का? जिन्होंने किसी भी तरह के ऑपरेशंस के अगेंस्ट में नॉन वायलेंस के साथ में जो है फाइट किया. चाहे उनके साथ किसी ने कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, लेकिन उन्होंने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया. महात्मा गांधी, एज ही केम टू बी नोन, स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में उन्होंने लॉ को पढ़ा था, और उसके बाद जो उसकी प्रैक्टिस करी उन्होंने वो साउथ अफ्रीका में की, और फिर उसके बाद वो 1915 में इंडिया वापस आ गए. While he was in South Africa, which was then under the British, Gandhiji was shocked at the treatment meted out to the blacks and the Indians settled there. Meted out means जो उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया जाता था, जो उनके साथ बुरा व्यवहार होता था. तो जो महात्मा गांधी थे, जब वो साउथ अफ्रीका में थे,
उस समय साउथ अफ्रीका ब्रिटिशर्स के रूल में था, ब्रिटिशर्स वहाँ पे रूल करते थे। और गांधी जी जो है इस बात से बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे कि जो ट्रीटमेंट, जो बिहेवियर वो ब्लैक पीपल के साथ करते थे, वो बिहेवियर उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। He vowed to fight against injustice and soon became a popular political figure. Vowed का means कसम खाना। उन्होंने कसम खा ली थी कि ये जो injustice है उसके अगेंस्ट में वो जरूर फाइट करेंगे। On his return to India, Gandhiji continued his struggle against injustice. He led the people of his country in their struggle for independence. नाउ गांधी जी ने कसम खा ली थी कि जो भी इनजस्टिस उनके अगेंस्ट में हो रहा है, ब्लैक पीपल के अगेंस्ट में हो रहा है, वो उसके अगेंस्ट में फाइट करेंगे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा, जिसमें उन्होंने अपने बारे में पूरा लिखा हो। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, गांधी जी गिव्स अस एन इंसाइट इनटू हिज फिलॉसफी। The central point of Gandhiji's belief was ahimsa or non-violence, which he considered to be the greatest virtue. जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उसमें गांधी जी ने जो उनकी फिलॉसफी है, जो उनका दर्शन है जीवन का, वो दिया था। और उनका जो सेंट्रल पॉइंट था गांधी जी का, गांधी जी के बिलीफ का, वो क्या था? अहिंसा, नॉन वायलेंस। और ये उनकी एक बहुत बड़ी वर्च्यू थी। His method of struggle was through satyagraha, based on truth, courage, and non-violence. Gandhiji believed that violence was a weapon of the weak and not the strong. Weapon means शस्त्र। तो उन्होंने क्या, उनका क्या विश्वास था कि जो वायलेंस है वो जो कमजोर लोग होते हैं उनका शस्त्र होता है। वायलेंस के जरिए जो है वो लोग फाइट करते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं वो वायलेंस नहीं करते। जो उनका मेन जो सत्याग्रह था उनका, वो किस पर बेस्ड था? ट्रूथ, करेज और नॉन वायलेंस पर। ही यूनाइटेड द पीपल एंड लेड द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम द फ्रंट। दस ही इज rightly called the father of the nation. Gandhiji was assassinated. Assassinated means मर्डर करना, किसी का हत्या करना। तो जो गांधी जी थे, गांधी जी वॉज assassinated on 30th January 1948 by a fanatic called Nathuram Godse. Gandhiji's method of non-violence agitation was later adopted by Martin Luther King Jr. in his struggle for equality of blacks in the United States. जो गांधी जी थे उनकी हत्या 30 जनवरी को 1948 में नाथूराम गॉडसे के द्वारा करी गई थी। अब जो गांधी जी का जो मेथड था नॉन वायलेंस का, उसको मार्टिन लूथर ने भी, जब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में ब्लैक्स के अगेंस्ट में जो इक्वलिटी के लिए जो स्ट्रगल किया था, उसमें उन्होंने नॉन वायलेंस को अडॉप्ट किया था। नॉन वायलेंस के जरिए उन्होंने जो है ब्लैक्स को उनके राइट्स दिलाने की कोशिश की थी यूनाइटेड स्टेट्स में। नेक्स्ट इज मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर was born on 15th January 1929 at Atlanta, Georgia in the USA. He was deeply influenced by Mahatma Gandhiji's principle of non-violence. Principle, सिद्धांत। जो मार्टिन लूथर थे उनका जन्म 15 जनवरी में 1929 में अटलांटा में हुआ था, जो यूएसए में है। और महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस के सिद्धांत से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। मार्टिन लूथर किंग, अ ब्लैक अमेरिकन बैप्टिस्ट प्रीचर, became the leader of the black people for equal rights in the USA. As late as the 1950s, blacks, especially in the southern states of the USA, were not allowed to sit in the same park, restaurant, buses, etc. as the whites. There were even separate taps for drinking water. अब
जो ब्लैक पीपल थे उनके साथ यूएसए में बहुत भेदभाव किया जाता था। उनको सेम पार्क में बैठने से, रेस्टोरेंट में बैठने से, बसेस जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं वो उनके लिए अलाउड नहीं थी जैसे वाइट पीपल के लिए थी। उनके लिए यहाँ तक कि पीने का जो पानी था उसका टैप भी अलग से था। तो मार्टिन लूथर ने इनके अगेंस्ट में फाइट किया, उनको इक्वल राइट दिलाने के लिए उन्होंने उनके साथ फाइट किया। Martin Luther began his political career when he joined a boycott movement against separate seats for blacks in buses in Montgomery. Thousands of blacks joined him and refused to sit in buses for a whole year. The government had to finally stop discrimination. Discrimination, भेदभाव, in buses and later in education, एम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक प्लेसेस। जो मार्टिन लूथर थे उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया था? जब उन्होंने बाइकॉट मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेट करके उसको ज्वाइन किया उन्होंने। बाइकॉट मूवमेंट जो था वो इसलिए किया गया था क्योंकि जो वहाँ ब्लैक पीपल थे उनको बसों में बैठने के लिए प्रॉपर सीट नहीं दी गई थी। पूरे साल जब उनके अगेंस्ट में जब फाइट किया गया तो जो इंडियंस थे, जो ब्लैक पीपल थे, उन्होंने बस में बैठने से मना कर दिया। फाइनली जो गवर्नमेंट थी उसको ये डिस्क्रिमिनेशन रोकना पड़ा। जहाँ जहाँ भी ये डिस्क्रिमिनेशन था, बसेस में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक प्लेसेस में, सब उनको रोकना पड़ा। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मार्टिन लूथर किंग्स सिविल राइट्स मूवमेंट was that it was non-violent. He received the Nobel Peace Prize in 1964. In 1968, he was assassinated by a white American in Memphis, Tennessee. जो इम्पॉर्टेंट फीचर था मार्टिन लूथर का जो सिविल राइट मूवमेंट का था वो था नॉन वायलेंट। उन्होंने अहिंसा से जो है उसको फाइट किया और उसके लिए उनको जो है नोबेल पीस प्राइज 1964 में दिया गया था। फाइनली ही वॉज ऑल्सो असैसिनेटेड बाय अ वाइट अमेरिकन इन मेम्फिस, टेनेसी। द नेक्स्ट इज मदर टेरेसा। Born in Yugoslavia in 1910, Agnes Gonza Buzakshu joined the Order of the Sisters of Our Lady of Loreto at the age of 18. She came to India in 1929 and was renamed Teresa. इनका जो नाम था ये कहाँ जो मदर टेरेसा थी ये युगोस्लाविया में 1910 में इनका बर्थ हुआ था। और जो जब इनको सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी ऑफ लॉरेटो का ऑर्डर आया तो इन्होंने 18 ईयर्स में जो है उसको ज्वाइन कर दिया। एंड देन शी केम टू इंडिया इन 1929 और उसके बाद उनका दोबारा से नामकरण किया गया, दोबारा से नाम रखा गया एंड दैट वाज टेरेसा। शी टॉट इन कोलकाता फॉर सेवरल ईयर्स। वन डे वाइल ट्रेवलिंग टेरेसा वॉज इंस्पायर्ड by God asking her to work among the poor and needy. In 1950, Mother Teresa set up a new order called the Missionaries of Charity. Mother Teresa believed that by serving the poor and needy, she was serving Lord Christ. अब मदर टेरेसा ने जो है बहुत टाइम तक कोलकाता में पढ़ाया। एक दिन जब वो ट्रैवल कर रही थी तो वो इंस्पायर्ड हुई किससे? भगवान से। और उन्होंने क्या डिसाइड करा कि वो पुअर और नीडी लोगों की हेल्प करेंगे, क्योंकि उनको क्या लगा कि जो पुअर और नीडी लोगों की हेल्प करने का मतलब है कि वो लॉर्ड क्राइस्ट की हेल्प कर रही हैं, लॉर्ड क्राइस्ट के लिए सर्व कर रही हैं। तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि जो नीडी लोग हैं और जो पुअर लोग हैं वो उनकी हेल्प करेंगी। और जो उनका न्यू ऑर्डर था उसको मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से जाना जाता है। द मिशनरीज ऑफ चैरिटी हैव डेडिकेटेड देयर लाइव्स टू सर्विंग द पुअर एंड द नीडी। दिस ऑर्डर हैज स्प्रेड इट्स एक्टिविटीज ऑल ओवर इंडिया एंड इवन इन मैनी कंट्रीज अब्रॉड। ऑर्फनेजेस मीन्स जहाँ अनाथालय इसको कहा जाता है, यहाँ ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते। हॉस्पिटल्स,
old age homes, shelters for lepers, food for the needy are some of the activities carried out by these sisters. जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी थे, ये डेडिकेटेड थी पुअर लोगों की और नीडी लोगों की हेल्प करने के लिए, और पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में और देश में और बाहर भी इनके जो एक्टिविटीज़ थी वो सब जगह परफॉर्म की जाती थी। जगह जगह ऑर्फनेजेस खोले गए, हॉस्पिटल्स खोले गए, ओल्ड एज होम्स खोले गए। जो लेपर इज़ अ काइंड ऑफ अ डिजीज़, एक तरह की बीमारी होती है जिसमें स्किन वाइट हो जाती है, तो उनके लिए जो है शेल्टर, वहाँ पर शेल्टर, फूड और जो उनके लिए ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर उनको प्रोवाइड की जाती थी इन सिस्टर्स के द्वारा। नाउ मदर टेरेसा यूज्ड टू स्पेंड हर एंटायर डे इन प्रेयर एंड सर्विस फॉर द नीडी। उनका जितना भी समय था वो जो नीडी लोग थे, जो पुअर लोग थे और जो जिनको नीड थी, वो उनकी प्रेयर में और उनकी हेल्प करने में अपना सारा दिन स्पेंड करती थी। इन 1979 मदर टेरेसा रिसीव्ड नोबेल पीस प्राइज फॉर हर वर्क. She also received several other awards like the Magsaysay Award, the Bharat Ratna and the Jawaharlal Nehru Award for International Understanding. She passed away in 1997. मदर टेरेसा को अपने इस काम के लिए जो है नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला, और उन्होंने और भी कई अवार्ड्स जैसे मैग्साइसे अवार्ड्स, भारत रत्न अवार्ड एंड जवाहरलाल नेहरू अवार्ड, ये सब अवार्ड जो है उन्होंने रिसीव करे। 1997 में उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट, सरोजनी नायडू। Sarojini Naidu, born in 1879 at Hyderabad, was one of the most prominent women to take an active part in the freedom struggle. By the time she joined the movement, the freedom struggle was already taking a definite shape. She was arrested and imprisoned several times for her political activities. Her fiery political speeches made her a very prominent figure in Indian politics. In 1925, she became the leader of the Indian National Congress, the first Indian woman to do so. Sarojini Naidu lived to see India gain her freedom. जो सरोजनी नायडू हैं, उनका जन्म कब हुआ था? 1879 में हैदराबाद में, और ये उन प्रोमिनेंट लेडीज़ में से एक हैं जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। जब उन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन किया था, फ्रीडम मूवमेंट को ज्वाइन किया, तब तक जो है वो मूवमेंट एक डेफिनेट शेप ले चुका था। उनको अरेस्ट किया गया, कई बार वो जेल भी गई अपने पॉलिटिकल करियर के लिए, और जो उनकी फायरी पॉलिटिकल स्पीचेस थी उनकी वजह से जो है वो एक प्रोमिनेंट फिगर बन गई थी इंडियन पॉलिटिक्स में। इन 1925 शी बिकेम द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये वो पहली भारतीय महिला थी। सरोजनी नायडू लिव्ड टू सी इंडियन गेन हर फ्रीडम। इंडियन अपनी फ्रीडम को कैसे प्राप्त कर रहे हैं, उनको जब उनको फ्रीडम मिली तो वो देखने के लिए वो जिंदा थी। Sarojini Naidu has often been referred to as the Nightingale of India because of her contribution to poetry. Contribution, योगदान, जो पोइट्री में उनका योगदान था उसके लिए उनको क्या कहा गया था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। Her most famous works are Golden Threshold, Bird of Time and Broken Wings. She died in 1949. 1949 में उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस। There were many great heroes born at the time of the freedom struggle. Each hero had his own goal of achieving freedom. Some believed in non-violent methods, whereas others didn't. One such hero was Subhash Chandra Bose, known as नेताजी। बहुत से जो है हीरोज़ हुए जिन्होंने फ्रीडम फाइटिंग में पार्टिसिपेट किया, फ्रीडम स्ट्रगल में जिन्होंने अपनी जान गंवाई। उनमें से कई ऐसे थे जिन्होंने अहिंसा के मार्ग को अपनाया,
और कई ऐसे थे जिन्होंने अहिंसा के मार्ग को नहीं अपनाया। उनमें से एक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। He was born on 23rd January 1897 in Cuttack, Orissa. He went to London and qualified to become a civil servant, but he wanted to join the freedom struggle. सिविल सर्वेंट बनने के लिए जो है वो लंदन गए और वहाँ जाकर के उन्होंने अपनी एजुकेशन ली, लेकिन वो फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन करना चाहते थे। He came back to India and joined the Congress. He left the Congress because he didn't believe in Gandhiji's method of non-violence. Like his heroes, Rana Pratap and Shivaji, he believed in war. उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन करा, लेकिन कांग्रेस को छोड़ दिया उसके बाद। क्यों छोड़ा? क्योंकि जो गांधी जी का नॉन वायलेंस का मेथड था वो उन्हें पसंद नहीं आया। और जो और हीरोज थे, राणा प्रताप, शिवाजी, उनकी तरह जो है वो वॉर में बिलीव करते थे। In 1941, he went to Japan and formed the Indian National Army. He inspired his army with the cry of Delhi Chalo. On 17 August 1945, he was believed to have died in an air crash. He didn't live to see independence, but his spirit still lives through his words. Jai Hind. 1941 में वो जापान में गए और वहाँ उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। ही इंस्पायर्ड हिज आर्मी, उन्होंने अपनी आर्मी को दिल्ली चलो नारे से इंस्पायर किया। और 17 अगस्त 1945 में एयर क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी। इंडिपेंडेंस देखने के लिए वो जिंदा नहीं रहे, लेकिन जो उनकी स्पिरिट है वो आज भी जिंदा है। और कैसे? क्योंकि जो उनके शब्द हैं जय हिंद, वो हम आज भी यूज करते हैं, तो आज भी वो हमारे बीच हैं। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। लक्ष्मीबाई, द फायरी रानी ऑफ झांसी, was one of the great national heroines of the first war of Indian freedom struggle. She was born on 19th November 1928. After her marriage to the Raja of Jhansi, her son died and the couple adopted a boy. Lakshmibai's husband died when she was 18 years old. जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो फर्स्ट वॉर जो था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, उसकी एक बहुत बड़ी नेशनल हीरोइन थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1829 में हुआ था और इनकी शादी के बाद जब राजा जो झांसी के राजा थे उनसे इनकी शादी हुई, उसके बाद इनके पुत्र की डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया। लक्ष्मीबाई के जो हस्बैंड थे, जब वो केवल 18 इयर्स की थी, उनकी डेथ हो गई थी। द ब्रिटिश डिडंट एक्सेप्ट हर एडॉप्टेड सन एज द हेयर उत्तराधिकारी। मीन्स सपोज पेरेंट्स की अगर डेथ हो जाती है तो जो उनके बच्चे होते हैं वो क्या बन जाते हैं? उनकी प्रॉपर्टी के हेयर बन जाते हैं, उत्तराधिकारी बन जाते हैं। टू द थ्रोन ऑफ झांसी दे आस्क्ड हर टू लीव झांसी। अब जो ब्रिटिशर्स थे, जब उनकी डेथ हो गई तो उनको जो उनका एडॉप्टेड सन था उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये उनकी गद्दी पर जाके बैठे, और उन्होंने उनको क्या कहा कि तुम झांसी को छोड़ दो। लक्ष्मीबाई वॉज डिटरमाइंड नॉट टू गिव अप झांसी। शी असेंबल्ड एकत्रित करना, एन आर्मी एंड ट्रेन्ड वुमेन फॉर बैटल मीन्स युद्ध के लिए। She lost the battle but fought on dressed as a man. She escaped and reached Gwalior, where she was joined by other freedom fighters. She fought bravely but died on the second day of fighting. This great heroine of the first freedom struggle lost her life on 18th June 1858 when she was only 23 years old. अब रानी लक्ष्मीबाई को जब झांसी छोड़ने के लिए कहा गया तो वो डिटरमाइंड थी कि वो झांसी को नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने आर्मी इकट्ठा करी युद्ध के लिए और उसके बाद जो है युद्ध पर गई, लेकिन वो उस युद्ध को हार गई थी। उन्होंने
ड्रेसअप कैसे किया हुआ था, अपने आप को मैन की तरह से उन्होंने ड्रेसअप किया हुआ था। फिर वहाँ से बच करके, जब वो हार गई तो बच करके वो ग्वालियर चली गई। फिर वहाँ जा कर के उन्होंने जो है फ्रीडम फाइटर्स को ज्वाइन कर लिया। दोबारा जो है बहुत बहादुरी से उन्होंने उनके साथ लड़ाई करी। ये ग्रेट हीरोइन जो रानी लक्ष्मीबाई थी, जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, 18 जून 1858 को उनकी डेथ हो गई जब वो केवल 23 इयर्स ओल्ड थी। तो देखा बच्चों, जो लोग सेल्फलेस होकर के अपने देश की, मानवता की और राष्ट्र की सेवा करते हैं, उनको लोग हमेशा याद रखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. It's time to revise. You can revise it.